अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सो सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग EDU 47 का लेक्चर 29 करने जा रहे हैं, दैट इज रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। उम्मीद है कि आपको पिछला सारा समझ आ चुका होगा। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। रिसर्च इंस्ट्रूमेंट जिसमें कंस्ट्रक्ट वेरिएबल्स और डेटा आ जाते हैं। जब आप कंडक्ट करते हो रिसर्च तो आपके लिए आपको ज़रूरत पड़ते हैं डेटा कलेक्शन के लिए टूल्स। तो इन टूल्स को हम कहते हैं कि रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो उसमें आपके पास मुख्तलिफ किस्म की फॉर्म्स आ जाती हैं, जिसमें क्वेश्चनरीज भी आ गई, ऑब्जर्वेशन भी आ गई, इंटरव्यू फोकस भी हो गया, फोकस ग्रुप डिस्कशंस भी आ गई। और अगर हम देखें तो आपके सामने हम इसे थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं फर्दर ताकि आपको याद रहे। ग्रुप डिस्कशंस आ गई, चेक लिस्ट आ गई। बिफोर अगर हम डिस्कस करें रिसर्च इंस्ट्रूमेंट को, इम्पोर्टेंट है कि आपको कंस्ट्रक्ट वेरिएबल डेटा का डिफरेंस पता हो। कंस्ट्रक्ट है क्या? कॉन्सेप्ट बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि रिसर्चर्स जो होते हैं वो यूज़ करते हैं, वो मुहैया कर रहे होते हैं अपने स्टडीज़ के अंदर। कंस्ट्रक्ट बेसिकली डायरेक्टली मेजर्स होते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट और लेटेंट होते हैं नेचर के अंदर। एग्जांपल के तौर पे इंटेलिजेंस, हैप्पीनेस आ गया, एंजाइटी आ गया, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हो गए। अनलाइक कॉन्क्रीट मेजरमेंट जैसे कि हाइट, कंक्रीट मेजरमेंट क्या है? हाइट और वेट हो गया। कंस्ट्रक्ट जो होता है वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट की बात करता है। लाइक इसमें हम मेजर रिसर्चर्स जो होते हैं वो ये करते हैं, डायरेक्ट मेजर कर होते हैं, ऑब्जर्व कर होते हैं, क्वान्टिफाई कर होते हैं वेरिएबल्स को जो कि एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं। अब ये वेरिएबल्स जो होते हैं ये प्रॉक्सीज और इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। अगर आप इंटेलिजेंस को मेजर करो तो आप वेरिएबल्स को यूज़ करो जिसमें रीजनेबिलिटी आ गई, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आ गई, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ गई। अगर हम देखें, नोट करें तो आपको सामने आएगा डिफरेंट रिसर्चर्स जो होते हैं उन्होंने डिफाइन किया, ऑपरेशनलाइज किया कंस्ट्रक्ट को डिफरेंटली अपने थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव और रिसर्च गोल की वजह से। कुछ रिसर्चर्स ने डिफाइन किया इंटेलिजेंस को कि एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू आप अडॉप्ट और एडजस्ट कर सकते हो सोसाइटी के अंदर। फर्दर ने एम्फोसाइज किया कि रीजनिंग ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की तरफ जा सकते हो। इस फील्ड ऑफ एजुकेशन और सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो इसमें न्यूमरस कंस्ट्रक्ट आपके सामने आते हैं जिनके अकॉर्डिंग रिसर्चर्स ने मुहैया किया। हम कह सकते हैं कि रिसर्चर्स एम टू मुहैया ये कंस्ट्रक्ट जो होते हैं ये कंक्रीट और डायरेक्ट मेजरमेंट की तरफ नहीं जाते। रिसर्चर्स जो होते हैं वो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इनडायरेक्टली असेस करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स को। जब आप डेवलप करते हो ना रिसर्चिंग इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें क्रूशियल होता है कि आप केयरफुली डिफाइन करते हो कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटरेस्ट को। एग्जामिन जब आप एग्जिस्टिंग लिटरेचर को कर रहे होते हो, आइडेंटिफाई करते हो कॉमनलिटीज़ को, और ये डिफरेंट डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग चलते हैं। मतलब वेरिएबल्स होते हैं जो कि कैप्चर करते हैं एसेंस ऑफ कंस्ट्रक्ट को। हिस्टोरिकली इंटेलिजेंस की अगर हम बात करते हैं तो उसे यूनिटरी कंसेप्ट समझा जाता है। हम देखें तो रिसर्चर ने प्रोग्रेस किया था इसके अंदर, रिकग्नाइज किया था इंटेलिजेंस को जो कि मल्टीपल डायमेंशंस को इनकम्पास करती है। इसमें अगर हम देखें गिल्ड फॉर पर्पस मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो वो अराउंड 150 डिफरेंट फेसेस ऑफ इंटेलिजेंस के थ्रू आया। कंस्ट्रक्ट जो है वो बेसिकली एक एब्स्ट्रैक्ट और लेटर वेरिएबल्स हैं जो डायरेक्टली मेजर नहीं किए जा सकते। रिसर्चर्स ने डेवलप किए थे रिसर्च इंस्ट्रूमेंट ताकि वो इनडायरेक्टली मेजर कर सके कंस्ट्रक्ट को, और कंस्ट्रक्ट को वो कैसे करते हैं बाय ऑब्जर्वेबल वेरिएबल्स। तो हमें पता चला कि कंस्ट्रक्ट बेसिकली आपकी वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें ऑब्जर्व किया जा सकता है। फिर जी वेरिएबल्स आ गए। अब से कंस्ट्रक्ट के बाद हमने देखा कि कंस्ट्रक्ट जो था वो लेटेंट वेरिएबल था, वो अंडरलाइंग एब्स्ट्रैक्ट नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स को बताता है। कंस्ट्रक्ट को मेजर करने के लिए रिसर्चर्स ने डिफाइन किया डायरेक्ट मेजर। लाइक हम कहें तो कंस्ट्रक्ट को मेजर जब करते हैं रिसर्चर ने इस चीज़ को डायरेक्ट मेजर के अंदर लेकर आए, मतलब वेरिएबल्स को एसोसिएट कराया कंस्ट्रक्ट के साथ। कंस्ट्रक्ट जैसे कि अभी हम वेरिएबल्स को देख रहे हैं तो हमने कंस्ट्रक्ट ही की लेके चलना है, तो ये लेटेंट वेरिएबल है, याद रखिएगा। आप कंसिडर करते हो ना कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस को, तो आप डिफाइन करते हो वेरिएबल्स को, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हो गई, रीजनिंग हो गई, लाइक इसमें क्रिटिकल थिंकिंग आ गई। डिस्टिंक्शन बिटवीन कंस्ट्रक्ट और वेरिएबल क्या है? कंस्ट्रक्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है, कैन नॉट डायरेक्टली मेजर, और वेरिएबल्स क्या हैं वो कंक्रीट हैं और वो मेजर किए जा सकते हैं।
वेरिएबल्स जो हैं वो बेसिकली ऑब्जर्वेबल एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें यूज़ किया जाता है कैप्चर रिप्रेजेंट करने के लिए कंस्ट्रक्ट को। रिसर्चर्स जो होते हैं उन्होंने सिलेक्ट किया था वेरिएबल्स को जो कि कंस्ट्रक्ट को रिलेट करते हैं, डेवलप करते हैं इंडिकेटर्स को ताकि उसे मैयर कर सकें। फर्दर अगर हम इलस्ट्रेट करते हैं तो आपके सामने एग्जांपल आती है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग को आप कैसे मैयर करोगे एज अ सब कॉन्टिनेंट इंटेलिजेंस। प्रॉब्लम सॉल्विंग को आप डिवाइड करोगे मैयरेबल इंडिकेटर के अंदर, जैसे में एबिलिटी पाई जाएगी कि आप कम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, एनालिटिकल थिंकिंग कर सकते हो, क्रिएटिविटी की तरफ जा सकते हो। इम्पॉर्टेंट है कि आपको अंडरस्टैंड करना है वेरिएबल्स जो कि डायरेक्टली मैयरेबल्स होते हैं, कंस्ट्रक्ट नहीं होते। याद रखिएगा वेरिएबल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली मैयरेबल होते हैं, कंस्ट्रक्ट नहीं होते। कंस्ट्रक्ट को ब्रोक डाउन करना वेरिएबल्स और इंडिकेटर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसमें लिमिटेशन होती है मैपिंग की, रिकॉर्डिंग डेटा की एब्स्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्ट के अंदर। जब आप कन्वर्ट करते हो ना कंस्ट्रक्ट को ऑब्जर्वेबल वेरिएबल इंडिकेटर के अंदर, तो तभी जाके रिसर्चर्स जो होते हैं मैयर करते हैं, कलेक्ट करते हैं डेटा को। वेरिएबल्स जो है उनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, डिफरेंट टाइप होती हैं। कैटेगोरिकल वेरिएबल्स हो गए जिसमें जेंडर, रिलीजन, मार्शल स्टेटस आ गया। इसमें आप क्लासीफाई करते हैं इंडिविजुअल को डिस्टेंस ग्रुप के अकॉर्डिंग, नंबर्स असाइन करते हो। ऑन अदर हैंड फिर आपके पास आ जाता है कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। इसमें एज और हाइट की बात की जाती है, मीनिंगफुल न्यूमेरिकल वैल्यूज देखे जाते हैं। फिर जी आपके पास आता है कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल जो है ये डेसिमल वैल्यूज होते हैं, स्मॉलर इंक्रीमेंट और डिवीजन्स को देखते हैं। अंडरस्टैंड करना रिलेशनशिप बिटवीन कंस्ट्रक्ट वेरिएबल और इंडिकेटर एसेंशियल होता है ताकि आप बिल्ड कर सको रिसर्च टूल को। कंस्ट्रक्ट डिफाइन करते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को, वेरिएबल रिप्रेजेंट करते हैं उन कंस्ट्रक्ट को, देन इंडिकेटर जो होता है वो मेजर करवाता है वेरिएबल। उम्मीद है कि आपको इन तीनों चीज़ों के लिंक समझ आ चुके होंगे और आप लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब हम आते हैं डेटा की तरफ। डेटा कलेक्शन और उसकी इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें तो डेटा कलेक्शन है क्या? डेटा कलेक्शन के अंदर आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, गैदर करते हो, आइडेंटिफाई करते हो इंडिकेटर्स को। हर वेरिएबल के अंदर द डेटा जो को ऑब्टेन हो रहा होता है उसमें मुख्तलिफ मेथड और टूल यूज हो रहे होते हैं। कुछ कॉमन मेथड डेटा कलेक्शन के कंडक्टिंग सर्वे आ गया, इंटरव्यू आ गया, ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट आ गया, रिव्यूइंग एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्स आ गए। इसी तरह जब आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो तो आप डिफरेंट फॉर्म्स को यूज़ करते हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज हो गए, कोड्स हो गए, टेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन हो गई। इसमें आप एसेंशली ऑर्गेनाइज और एनालाइज कर लेते हो डेटा को ताकि आप उनके मीनिंगफुलनेस की तरफ जाओ। डेटा एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप डेटा को कलेक्ट करते हो टू अनकवर पैटर्न, रिलेशनशिप और उसके ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग, लाइक उसकी इंफॉर्मेशन क्या है जिसे पढ़ा जा रहा है। जब भी आप डेटा कलेक्शन करते हो तो ये आपके लिए क्रूशियल होता है वेल डिफाइंड डेटा कलेक्शन। इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आप अलाइन कर सको, आइडेंटिफाई कर सको इंडिकेटर को। इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो केयरफुली डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि आपके पास एक्यूरेटली आ सके रेलेवेंट डेटा की। एथिकल कंसिडरेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कलेक्शन के अंदर। कलेक्ट जब आप डेटा कर रहे हो किसी भी इंडिविजुअल का तो इंपॉर्टेंट है कि आप उस डेटा को सिक्योर कर पाओगे, प्रिवेंट करोगे डेटा लीकेज को, अवॉइड करोगे मिस यूज ऑफ कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन की। रिसर्चर्स जो होते हैं वो प्रायोरिटाइज करते हैं कॉन्फिडेंस को और प्राइवेसी ऑफ पार्टिसिपेंट्स को। एथिकल डेटा हैंडलिंग के अगर हम देखें तो आप इन्फॉर्म कॉन्सेंट पार्टिसिपेंट्स लेते हो, क्लियर एक्सप्लेनेशन देते हो कि इस रिसर्च का पर्पस क्या है। एक्यूरेसी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है एंटायर प्रोसेस। इंडिकेटर जो है वो एक्चुअली डिफाइन नहीं है तो सब स्टेप्स जो होते हैं वो कंप्रोमाइज कर जाते हैं और डेटा कलेक्ट जो होता है वो लाइक इसमें देखें तो वो रिलायबल इंसाइट्स इनटू कंस्ट्रक्ट चला जाता है। लेवल ऑफ मेजरमेंट इस लेक्चर के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे जी रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स को जिनके थ्रू आप डेटा कलेक्शन करते हो। हमने देखा कि रिसर्च इंस्ट्रूमेंट से मुराद वो मेथड्स हैं, वो टूल्स हैं जिनके थ्रू आप डेटा को गैदर करते हो रिसर्च के दौरान, जिसमें इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन और चेकलिस्ट आ गया। कॉन्सेप्ट ऑफ लेवल ऑफ मेजरमेंट समझने के लिए आपको सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स पता होने चाहिए। दो कैटेगरीज में, ब्रॉड कैटेगरीज में वेरिएबल्स को डिफाइन किया गया, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव की अगर हम बात करें तो नेचुरली एग्जिस्ट न्यूमेरिकल फॉर्म्स, डेटा जो होता है उसे क्वांटिटेटिव में लाते हैं यानी आपके पास नंबरिंग में आ जाता है। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को फर्दर डिवाइड किया गया था डिस्क्रीट
और कॉन्टिन्यूस में। डिस्क्रीट जो है वो वेरिएबल्स हैं जो जहाँ पे होल नंबर्स यूज हो रहे हैं, उसमें डेसिमल वैल्यूज को पोजेस नहीं किया जाता। अब देखिए हम बात करें तो टेलीविजन सेट्स हाउस होल्ड के अंदर 1 2 3 4 चैनल्स होते हैं ना, कभी ये नहीं कहा गया कि 1.2 है, यानी इसमें डेसिमल वैल्यूज कोई ऐड नहीं हो रही होती। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स जो होते हैं इनमें अगर हम बात करें तो आपके पास डेसिमल पॉइंट्स और फ्रैक्शंस आ जाती हैं, जैसे कि भाई आप फीट में करते हो ना हाइट को, तो 4 5 और 6 फीट हो गई। 1 फुट जो है वो रिप्रेजेंट करता है डेसिमल वैल्यू जो कि है 4.1 फीट। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स जो होते हैं वो बेसिकली इनफिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज को किसी दो पॉइंट्स के अंदर डिस्क्राइब करते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जो होते हैं ये वो वेरिएबल्स हैं जो सोशल साइंस के अंदर अगर हम देखें या दूसरी फील्ड के अंदर देखें तो वो नेचुरली एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म्स के अंदर। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जो होते हैं वो जेंडर, आपके मार्शल स्टेटस, आपके हेयर कलर, आपकी कोडेड रिप्रेजेंटेटिव न्यूमेरिकली एनालिसिस प्रोसेस। इसमें आप क्या करते हो कि ये उन सारे के बारे में बात कर रहा होता है, इसमें आप कन्वर्ट करते हो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को न्यूमेरिकल फॉर्म्स के अंदर, देन आप इंश्योर कराते हो साइन करते हो न्यूमेरिकल वैल्यूज जो कि एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करती है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स को। मीनिंगफुल न्यूमेरिकल कोड्स जो होते हैं वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के अंदर आते हैं। इसमें आप इनहेरिट करेक्टरिस्टिक्स इंफॉर्मेशन एसोसिएट करा देते हो हर वेरिएबल की। आसान अल्फाज में अगर मैं समझाऊं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को न्यूमेरिकली आप किस तरह करते हो। 1 2 मैट्रिकुलेशन, अब 2 कहा तो वो एफ पे होगा, 3 होगा तो वो बी ए होगा, 4 होगा तो वो एम ए होगा। तो ये कोडिंग स्कीम है ना जो है ये जो नेचर ऑफ क्वालिफिकेशन को लेकर चलती है। इसी तरह आप हाई कोर्स करस्पॉन्ड करते हो हाई लेवल ऑफ एजुकेशन के अकॉर्डिंग। क्रूशियल होता है जब भी आप असाइन करते हो न्यूमेरिकल वैल्यूज को इस तरह कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स नुमाया हो। तो अभी तक हमने देखा कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स को दो तरह डिफाइन किया गया, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जो हैं वो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस होते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स जो होते हैं वो कोडेड होते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म ऑफ फॉर्म्स के अंदर ताकि आप एनालाइज कर सको। फिर जाते हैं नॉमिनल लेवल ऑफ मेजरमेंट के अंदर। आप देखें तो एनालिसिस डेटा की होना बहुत क्रूशियल रोल अदा करता है। जब आप न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हो तो इम्पोर्टेंट है कि आप अंडरस्टैंड करो इन्फॉर्मेशन को जो कि नंबर्स के अंदर छुपी हुई है। न्यूमेरिकल वैल्यूज जो होते हैं वो कभी भी कन्वे नहीं करते सेम इन्फॉर्मेशन हर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो आपको समझना होगा कि किस चीज़ को किस तरह डिफाइन किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूँ तो आपके पास जी कोई क्वेश्चन है मेल और फीमेल, तो आपको कोड प्रोवाइड किया जाता है 1 फॉर मेल 2 फॉर फीमेल। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी 1 और 2, तो वो क्या उन्होंने क्या किया डिफरेंट कैटेगरीज और ग्रुप को रिप्रेजेंट किया। अब जो वैल्यू 2 है वो इंडिकेट नहीं कर रही फीमेल्स को, कि वो ये नहीं बता रही कि फीमेल्स जो है वो ओल्डर हैं या सुपीरियर हैं मेल से, बट वो सिंपली रिप्रेजेंट कर रही है डिस्टिंक्ट कैटेगरी। इस तरह ये न्यूमेरिकल कोड्स होते हैं डिस्क्रीट नंबर्स के साथ जो के अंदर कोई इनहेरेंट ऑर्डर नहीं होता, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप नहीं होता। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। नॉमिनल बेसिकली जो है ये लोएस्ट लेवल है और रेशियो जो है वो हाईएस्ट है। याद रखिएगा डिफरेंट लेवल ऑफ मेजरमेंट में नॉमिनल जो है वो लोएस्ट है और रेशियो जो है वो हाईएस्ट है। नॉमिनल लेवल न्यूमेरिकल कोर्स को सॉली आइडेंटिफिकेशन और कैटेगराइजेशन के लिए लिया जाता है। ये पोजेस नहीं करता न्यूमेरिकल रिलेशनशिप, कोई मीनिंगफुल मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं लाता। इसमें आप कोड कर सकते हो रिलीजन्स के अकॉर्डिंग, लाइक आप साइन करते हो इस्लाम को 1, 2 को क्रिश्चियनिटी, 3 को हिंदुइज्म। तो आप क्या कर रहे हो, आप रिलीजियस एफिलिएशंस ऑफ इंडिविजुअल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हो। यहाँ पे नॉमिनल मेजरमेंट्स होते हैं, इसमें आप देखें तो इसमें न्यूमेरिकल कोर्स को सॉलिडली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। इसमें कोई इनहेरेंट न्यूमेरिकल रिलेशनशिप और मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं होता। ऑर्डिनल, ऑर्डिनल जो है ये सेकंड लेवल है जी। इसमें हम अगर देखें तो इनहेरेंट डेटा ऑर्डर होता है, मीनिंग जो है वो न्यूमेरिकल कोर्स के अकॉर्डिंग असाइन किए जाते हैं, रिफ्लेक्ट किया जा रहा है ऑर्डर रैंकिंग जिनके थ्रू वेरिएबल्स को मुहैया किया जाएगा। लार्जर नंबर इंडिकेट करेगा हायर डिग्री और प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं तो अक्सर आता है कि हॉकी लिक्विड स्केल्स के अकॉर्डिंग आप हॉकी को मुहैया करते हो, लाइकिंग को उसकी मुहैया करते हो। अब जो ये स्केल है ये रेंज करता है स्ट्रांगली डिसएग्री टू स्ट्रांगली एग्री तक। 5 पॉइंट्स होते हैं जी टोटल। हर पॉइंट स्केल का रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट लेवल ऑफ लाइकिंग फॉर हॉकी।
इसमें हायर नंबर जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं हायर डिग्री ऑफ लाइकिंग। लाइक कोई आदमी है वो सिलेक्ट कर रहा है 4 को, इसका मतलब ये है कि वो लाइक कर रहा है ना हॉकी को, हर चीज़ हर गेम से ज़्यादा। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। लिमिटेशंस ये होती हैं ऑर्डिनेट डेटा के अंदर, जिसके अंदर इंटरवल जो होते हैं वैल्यूज के अंदर नेसेसरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा होता। इसमें आप अज्यूम नहीं कर सकते हो कि डिफरेंस टू लाइकिंग क्या है, या डिफरेंस इन दोनों के दरमियान डिसलाइकिंग लाइकिंग कितना ज़्यादा था बिटवीन 2 और 3। कुछ लोग होते हैं 2 को सेलेक्ट करेंगे। ऑर्डिनल डेटा जो है वो इनहेरेंट ऑर्डर होता है, हायर नंबर इंडिकेट करता है हायर डिग्री और प्रेजेंस वेरिएबल्स की। इंटरवल जो होता है ना वैल्यूज का, वो नेसेसरी नहीं होता कि वो इक्वल हो। इसमें आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते हो ऑर्डिनल ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग। अब ये आपके पास आता है इंटरवल। इंटरवल की अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने आता है कि इसमें 2 करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें नॉमिनल और जो कि नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा के अकॉर्डिंग चलते हैं। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज को यूज करता है, उसे रिकग्नाइज कराता है, डिस्टिंग्विश करवाता है डिफरेंट डेटा पॉइंट्स के अंदर। सेकंड करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो ऑर्डर रैंकिंग की बात करते हैं। आप इसमें आइडेंटिफाई करते हैं हायर और लोअर ऑर्डर। इंटरवल डेटा जो होता है एडिशनल एट्रीब्यूट्स रखता है जो डिस्टिंग्विश करता है ऑर्डिनल डेटा को। इंटरवल डेटा जो होता है वो इंटरवल रखता है बिटवीन कंसेक्टिव नंबर्स, कि वो कहता है जो कंसेक्टिव नंबर्स हैं वो इक्वल हैं। लाइक हॉकी जो है वो आप उसे चेक कर सकते हो, मेजरिंग कर सकते हो उसकी लाइकिंग को लिकट स्केल्स के साथ। ऑर्डिनल डेटा जो होता है वो आपको बताता है ऑर्डर ऑफ लाइकिंग को। लाइक समवन सेलेक्ट कर रहा है 5 टाइप्स हॉकी मोर देन सेलेक्ट 4, तो इसमें आप देखो तो वो गारंटी इक्वल इंटरवल नहीं कर रहा आपको वो अज्यूम करा रहा है कि जो डिफरेंस है 1 और 2 का वो सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता। इंटरवल डेटा जो होता है ये इंटरवल्स को देखता है बिटवीन कंसेक्टिव नंबर्स, और वो कहता है कि इनको इक्वल होना चाहिए। जब आप ये करते हो ना किसी भी टेम्परेचर ऑब्जेक्ट का सेल्सियस फ़ारेनहाइट या केल्विन स्केल्स के अकॉर्डिंग, तो आप डिफरेंस देखते हो कि 30 और 31 डिग्री के दरमियान डिफरेंस सेम है या नहीं है। अगर इक्वल इंटरवल प्रॉपर्टी जो होल्ड करी है कंसेक्टिव नंबर्स, देन आप उन्हें क्लासिफाई करते हो इंटरवल्स के अकॉर्डिंग। बेनिफिट्स क्या है इंटरवल डेटा का कि ये परफॉर्म करवाता है ऑटोमेटिक ऑपरेशन। इंटरवल डेटा जो होता है वो करैक्टरिस्टिक्स कराता है नॉमिनल ऑर्डिनल डेटा को। इसमें एडिशनल एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो इक्वल इंटरवल कंसेक्टिव मेंबर्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये रिकग्नाइज कराते हैं जी ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स को। अब आ जाते हैं रेशो पर। रेशो की अगर हम बात करते हैं तो इंटरवल डेटा जो है वो प्रॉपर्टीज को रखता है जिसके अंदर आप रिकग्नाइज करते हैं ऑर्डर इक्वल इंटरवल 2 कंसेक्टिव नंबर्स के दरमियान क्या है। इसमें एब्सोल्यूट 0 पॉइंट लैक होता है। अब टेम्परेचर या तो आप सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में मेजर करोगे। कंसिडर करो कि आपके पॉकेट में 0 रुपीज़ हैं। जब आप बोलते हो व्हेन आई से आई हैव अ 0 रुपीज़, इस मीन के इसका मतलब है कि पॉकेट में 1 रुपए भी नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हर ज़ीरो जो है वो करैक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करेगा। 2 टाइप्स होते हैं ज़ीरो के, एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड आर्बिट्रेरी ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो बेसिकली रेफरेंस पॉइंट होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि आप इसे सरपास नहीं कर सकते हो पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा जहाँ से मेजरमेंट स्टार्ट होगी, आप इससे नीचे नहीं जा सकते हो। रिप्रेजेंट करनी कर सकते हो कि वेरिएबल जो मेजर करें वो एब्सेंस की तरफ जा रहे हैं या नहीं। इसमें आप रिलेशंस देख लेते हो एब्सोल्यूट ज़ीरोस के। अदर हैंड आर्बिट्ररी ज़ीरो जो है वो आपके सामने आता है कि ये रेफरेंस पॉइंट है जो कि चूजन किया जाता है कन्वीनियंस और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए। पार्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आप सरपास नहीं कर सक रहे थे एब्सोल्यूट ज़ीरो को, बट आर्बिट्ररी ज़ीरो को आप यूज़ कर रहे हो तो इसमें एब्सेंस ऑफ वेरिएबल को मेजर नहीं किया जाता, इंडिकेट नहीं करवाया जा रहा होता। कंपैरिजन कभी भी सॉलिडली इसमें नहीं लिए जा रहे होते। रेशियो और मीनिंगफुल एनालाइज किया जाता है जो कि रेशियोज पर रिलाई कर रहा होता है। अब डिटरमिन करते हो डेटा सेट्स को कि वो एब्सोल्यूट ज़ीरो है, तो इसका मतलब है कि आप इस्टेब्लिश करो स्टार्टिंग पॉइंट जिससे आप मेजरमेंट करोगे उससे नीचे नहीं जाओगे। एब्सोल्यूट ज़ीरो से नीचे नहीं होगा। कंपैरिजन रेशियो कैलकुलेशन जो कि वो आर्बिट्ररी हो जाएगी। डेटा सेट्स जो होते हैं वो एब्सोल्यूट ज़ीरो होते हैं, जैसे कि इनकम्स हो गया, याद रखिएगा। एब्सोल्यूट ज़ीरोस के अंदर कंपैरिजन रेशियो कैलकुलेशन जो होती है वो आर्बिट्ररी होती है, और डेटा सेट्स होते हैं जिनके पास एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है।
अब डेटा सेट्स क्या हैं? इनकम हो गई, हाइट हो गई, वेट हो गया। रेशियो डेटा जो होता है ये इनकॉर्पोरेट करता है हर कैरेक्टरिस्टिक्स को 3 केस के अंदर और ऐड कर देता है एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट को। एब्सोल्यूट जीरो रिप्रेजेंट करता है जी एब्सेंस ऑफ वेरिएबल्स को जो कि मुहैया की जा रही थी। इसमें हाइट, वेट, टाइम्स की बात हो रही है। डेटा सेट जो है वो एब्सोल्यूट पॉइंट जीरो के पास जाता है जब कंसिडर किया जाता है रेशियो वेरिएबल्स को। रेशियो डेटा जो है वो अलाउ करता है मीनिंगफुल कैलकुलेशन रेशियो प्रोपोर्शंस की। एनालिटिकल टेक्निक जो होते हैं वो रिलाई करते हैं जी रेशियोज पर जो कि रेशियो ऑर्डर्स पे चलते हैं। तो अभी तक हमने 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट को देखा जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग थे। फर्स्ट है रिकग्निशन, सेकंड वाज ऑर्डर, थर्ड वन इक्वल इंटरवल एंड फोर्थ वन इज एब्सोल्यूट जीरो। नॉमिनल डेटा जो है वो रिकग्निशन में आता है। ऑर्डिनल डेटा जो होता है वो रिकग्निशन ऑर्डर में आता है। इंटरवल डेटा पोजेस करता है रिकग्निशन ऑर्डर और इक्वल इंटरवल को। रेशियो डेटा जो होता है वो इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके चलता है यानी एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट के साथ। टेस्ट योर नॉलेज के अंदर अगर हम देखें तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया गया था, एग्जाम्पल के तौर पर दी गई थी जो कि पेपर में नहीं आती, तो हम इसे कर देते हैं। इसके उम्मीद है कि आपको हर चीज़ समझ आ चुकी होगी। आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो काइंडली कर दें। नॉमिनल डेटा जो होता है वो कैरेक्टराइज करता है, रिप्रेजेंट करता है उन कैटेगरीज को जो कि इनहेरेंट ऑर्डर्स नहीं लेती। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।